Hey guys, it's नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज है डे 105 उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 में जो होने वाली है उसका। और हम लोग काफ़ी दिनों से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथ्स की क्लास चल रही है, रोज़ 4 से 5 क्वेश्चन हम करते हैं। और अभी जो फिलहाल हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो होपफुली ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और देखिए, नोटिफिकेशन नहीं आया है तो कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर कमेंट कर रहे हैं कि सर फॉर्म कब आएगा। हमने उत्तराखंड बोर्ड में कई बार कॉल किया है और उनसे जानने की कोशिश करी है, क्योंकि उत्तराखंड डीएलएड की प्रवेश परीक्षा उत्तराखंड बोर्ड रामनगर ही करवाता है। और उन्होंने बार बार यही जवाब दिया है कि थोड़ा सा आप वेट करिए। तो इंतज़ार करना जैसे हमें है वैसे आपको इंतज़ार करना है। अब देखिए, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे मोटिव यही है कि इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि बीएड को प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो बीएड की एलिजिबिलिटी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। बीएड वाले उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये आपको ही पता होगा। तो कंपटीशन डीएलएड के लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा। और जो अदर स्टेट में डीएलएड होता था, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, वो भी उसमें भी वहाँ के रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट ने बैन लगा रखा है, स्टे लगा रखा है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। जब नोटिफिकेशन आएगा 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, तो 2 महीने के साथ आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो अभी से तैयारी करना शुरू करिए, फॉर्म का वेट मत करिए। देखिए, अभी अगर फॉर्म नहीं आएगा तो कभी तो आएगा ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कभी तो आएगा। प्रिपरेशन अपनी पूरी रखिए कि 25 सीटों में, क्योंकि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरेंगे और सिर्फ आपको 20 से 25 सीटें मिलेंगी। तो उसके लिए आप देखिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 25 बच्चों में आना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वो तभी आप आ सकते हैं जब आप तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिए। ठीक, तो चलिए, आज है डे 105 और हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री का है। तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है हमारा, और हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम पहले इसको देखते हैं। दी गई आकृति में एंगल बी ए सी 30 हमें दे रखा है। बी ए सी यानी जो ये है ये 30 दे रखा है, ए बी सी 50 दे रखा है, और सी डी ई जो है वो 25 दे रखा है। और आपको ए ई डी का मान निकालना है। तो बेसिकली ए ई डी कहाँ पर है, हम ध्यान से देखें अगर, तो ए ई डी यानी हमको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल हमको निकालना है। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैंने जो फिगर है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो आपको ये वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो इस वाले एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस वाले एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, हमें इस एंगल को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस एंगल को निकालना पड़ेगा, तब हम इसमें लीनियर पेयर लगा देंगे। तो सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में से किसी एक एंगल की वैल्यू निकालनी है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो देखिए, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग, जो अंतः कोण होते हैं, इंटरनल एंगल्स होते हैं, उसका जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखिएगा, यानी ये वाला एंगल जो ट्रायंगल एबीसी है आपका, जो त्रिभुज एबीसी है, इसमें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, 180 डिग्री होगा, यानी 30 + 50, और इसको आप x मान लीजिए अब। तो इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी हम कह सकते हैं 30 + 50 + x = कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 180 माइनस 5 और 3 8, 80 हो जाएगी। यानी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 100। कितनी हो गई? 100 हो गई। यानी इसकी वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू हमें मिल गई। इसकी वैल्यू कितनी है? 100 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो, अगर ये 100 है तो हमें पता है कि सीधी लाइन है, और सीधी लाइन हमेशा कितनी की होती है? 180 डिग्री की होती है सीधी लाइन। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? डेफिनेटली ये 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सीधी लाइन 180 की होती है। जो हमेशा सीधी लाइन होती है, इसको चाहे आप ये मान लो 2 टुकड़ों में बांटा तो दिस प्लस दिस 180 होगा। अगर हमने 2 से 3 टुकड़ों में बांट दिया तो दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, तो ये हो गया 80, ये हो गया 100। ठीक, ये 100, ये 80 हो गया। अब देखो, फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, नहीं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखिए, ये 25 है, ये वाला जो 25 है ये, और ये 80 है। तो 80 + 25, तो इससे हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा, है ना। ये हम क्या करेंगे? 80 + 25। अब इस वाले को y मान लीजिए, तो y = 180। हालांकि एज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, जिसमें समझाने के लिए यहाँ पे आपको x y एज्यूम करवा रहा हूँ। तो 8 और 2 10, ये हो जाएगा आपका 105 + y = 180 डिग्री। ठीक है, तो जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 180 - 105। तो 180 में से पहले 100 माइनस कर लीजिए, 80 बचेगा। 80 में से फिर 5 माइनस करेंगे तो 75 बचेगा। तो ये कितना हो गया आपका? 75 डिग्री हो गया ये वाला।
ठीक है ना। तो अब मैंने बताया था आपको, अब ये फिर से यहाँ पे देखिए आप, सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, यानी लीनियर पेयर कहते हैं इसको, है ना। तो अब अगर ये 75 है तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस 75। तो अगर आप 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, 75 माइनस करेंगे तो 105 डिग्री आएगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या पहले एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो है, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच के का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैथ्स में ना आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा दिया हुआ है बस वैसा वैसा कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, किसी संख्या के 1/3, तो हमने मान लिया कि संख्या जो है वो x है। अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। The difference between 1/3 and 1/4 of a number is equal to the square root of that number. Find the number. तो difference between 1/3 and 1/4 of that number. ठीक है, यानी 1/3 और 1/4 of that number, कुछ एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो अब देखिए x का 1/3 और 1/4 का जो अंतर है वो उसके स्क्वायर के बराबर है। तो पहले इसका अंतर निकाल देते हैं, x/3 माइनस x/4, ये जो बराबर है किसके बराबर है, उसके वर्गमूल के। वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x के बराबर है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और 3 का जो आप लॉसा लोगे, एलसीएम लोगे, वो हो जाएगा 12, 3 4 12, 4 इंटू एक्स 4x, माइनस 4 3 12, 3x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। तो 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x/12 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ना, जब ये अंडर रूट इक्वल के इधर जाता है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि आप इस तरीके से समझिए इसको, अगर x² इज इक्वल टू 9 होता है तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 हो जाता है। सिमिलरली जब उल्टा करना होगा तो अंडर रूट इधर ले आओ, यानी x² इक्वल टू 9 कर दो, यानी अंडर रूट को इधर लेके आ जाइए, तो हो जाएगा x² अपॉन 12 गुणा 12, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर होगा ना, पूरे किस साइड में आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू x आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना x² को आप x इंटू एक्स लिख सकते हो, x इंटू एक्स इज इक्वल टू x इंटू इस 12 गुणा 12 को ऊपर ले जाओ, और 12 गुणा 12 कितना होता है, 144 होता है। तो ये एक x ही है, एक x है, इससे काट दो आप, तो नहीं x की जो वैल्यू आ गई, जो वो नंबर आ गया, वो आ गया 144, ऑप्शन नंबर, है ना। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि हमें जब अंडर रूट इधर लेके आएंगे तो पूरे के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x² हो गया, 12 गुणा 12 हो गया, तो जो स्क्वायर है जो 2 है, उस x² को हमने x इंटू एक्स लिख दिया और ये x हो गया, तो x इक्वल टू 144 आ गया। ठीक है जी, चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक सबको क्लियर है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई इश्यू होता है तो। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है, 3 संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए आपका तरीका पढ़ने का ये होना चाहिए कि आप पहले वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, है ना। चलिए, average of 3 numbers is 40. The first number is twice the second number and the second number is thrice of the third number. Find the difference between the greatest and smallest number. ठीक है, देखिए 3 संख्याओं का जो औसत है वो 40 है। क्या है, औसत 40 है। तो 3 संख्या हैं, तो ये मान लेते हैं हमारी पहली संख्या हो गई, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई, और ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यानी तीसरी संख्या से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब मान लेते हैं कि तीसरी संख्या आपकी x है। ठीक है, अब क्या बोला, जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी ये 3x हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रथम संख्या है ना वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी 3 दूनी 6x हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6x प्लस 3x प्लस x। ठीक है, इसको जोड़ दिया, इसका औसत कैसे निकलेगा, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू आपका 40। यही तो दे रखा है कि भाई तीनों का औसत 40 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 6 और 3 और 1 10, यानी 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 3। तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 3 12 120। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 120 बट्टा 10, यानी 0 कट गया, x इज इक्वल टू हो गया आपका 12। ठीक है, कितना आ गया 12। अब क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है। तो आप देखो ऑप्शन में यहाँ पे हालांकि 12 नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, बार बार आपको रोशनी दिख रही होगी, दैट इज अ हीटर बिकॉज देयर इज लिटिल कोल्ड स्टिल, यहाँ पे भी ठंड है।
ठीक है, तो भी थोड़ा सा कभी प्रॉब्लम लग सकती है आपको। तो x की वैल्यू 12 हो गई, ठीक। तो x की वैल्यू 12 है तो तीनों संख्या आगे, जो पहली संख्या है 12 छंग 72 हो गई, दूसरी संख्या 12 तियां 36 हो गई, और तीसरी संख्या 12 हो गई, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो बड़ी संख्या क्या है, 72 है, और छोटी संख्या क्या है, 12। इन दोनों का अंतर आपको बताना है। तो 72 माइनस 12 आप करेंगे, आपका आ गया कितना, 60। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे आंसर होगा, जो मेरे पीछे छिप गया है, कोई इशू नहीं है, 60 ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वो है 3 की पावर 40 का इकाई का अंक क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। द यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 40 इज। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना बच्चों को कई दिक्कत होती है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं, सबसे पहले इसको समझना है आपको, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखो, जब आप 3 की पावर 1 करते हो तो क्या आता है आंसर, 3 आता है। जब आप 3 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, 9 आता है। जब 3 की पावर 3 करते हो तो कितना आता है, 3 3 9 9 27 आता है। फिर 3 की पावर जब 4 करते हो तो कितना आता है, 3 7 21, 3 दूनी 6, 7 8 81 आता है। और फिर 3 की पावर 5 करते हो तो कितना आता है, कितना आता है 81 से फिर 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 कम 3, 3 अट्ठा 24, 243 आता है, ठीक है। यही तो आता है, 3 कम 3, 3 अट्ठा 24। फिर 3 की पावर आप जब 6 करते हो तो कितना आता है, इसमें 3 से फिर मल्टीप्लाई, 3 3 9, 3 3 9 हो गया। और फिर उसके बाद 3 4 12 हो गया, कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 729 आता है। फिर 3 की पावर आप 7 करोगे तो कितना आएगा, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 नम 27, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, 3 नम 27, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में, 3 नम 27 कैरी 2 हो गया, 3 दूनी 6, 7 8 और 3 7 21, ये हो गया आपका 2187, ठीक है। तो अब एक पैटर्न आप देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे ना तो जो ये वाला पैटर्न है, ये वाला 4 तक, 3 की पावर 1 3 यूनिट डिजिट, फिर यूनिट डिजिट 9, फिर 7, फिर 1, फिर जब हम 3 की पावर 5 में दोबारा पहुंचे तो यूनिट डिजिट फिर 3 हो गया था, ये देखो 3, फिर 9 हो गया था, फिर 9 हो गया, फिर 7 हो गया और लास्ट में फिर 1 आएगा। तो यही पैटर्न चलता रहता है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि जो आपसे पूछा गया है वो किस लाइन में आएगा, जो आपसे पूछा गया है वो किस लाइन में आएगा। तो देख लो, यहां से काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 यहां तक आ गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब भाई 20 अगर आया तो 40 भी तो यहीं आएगा ना, मतलब गिनते मत रहना 40 तक, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ यहीं पे आएगा, आपको अंदाजा लगाना है ना, आपको अंदाजा लगाना है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर यहाँ पे आ रहा है, इस रो में आ रहा है, तो जो आपका आंसर होगा, जो यूनिट डिजिट होगा, वो ऑप्शन नंबर ए होगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, मतलब घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, कैसा भी क्वेश्चन आए बिल्कुल निश्चिंत होकर करो, ठीक है। और अगर आप कोई डीएलएड की वीडियो देख रहे हो, आपके किसी भाई ने या किसी रिलेटिव ने उत्तराखंड एसआई की पोस्ट भरी है, तो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उत्तराखंड एसआई के जो मैथ्स है, बहुत वास्ट उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है उत्तराखंड एसआई के मैथ्स का, और सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग है, तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर क्लास उसमें आ रही है अभी, छोटी छोटी क्लासेस, जब स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ेगी तो मैं लाइव क्लासेस भी लेने की उसमें कोशिश करूंगा, कोशिश क्या मैं लूंगा रात को लाइव क्लासेस, लेकिन थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जिन लोगों ने उत्तराखंड एसआई का फॉर्म भरा हुआ है, आप लोग बताएं अपने साथ वालों को और क्यूटिक्स 2.0 के बारे में, मेरे बारे में, और मैं उनको डेफिनेटली मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको आके देखें, उनको पसंद आता है तो लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, ज़्यादा लंबी क्लासेस मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम में भी आप लोगों को इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी नोटिफिकेशन दूर है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोगों का मैं 1-1 घंटा भी ले लूँ, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा पूरा 1-1 घंटे की लाइव रोज हम शाम को मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे जो आपके बाकी 3 चीज़ें हैं, रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, फिर आपकी जीएस है, वो सब आपको करें, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, फिर आप लोगों से मैं कल फिर मिलूंगा 106 क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।